बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम और रहमत के साथ आपका भाई अमीर बलोच आप ही खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं खुशबाश व आबाद होंगे। दोस्तों, बहुत सारा अरसा आपसे मुलाकात नहीं हुई, बहुत सारे बिज़ी थे, बहुत सारी मसरूफियात थी, टाइम निकालना बहुत दुश्वार हो गया है। फिर भी आपके लिए चंद लम्हे निकाले हैं, उम्मीद करते हैं कबूल फरमाएंगे। दोस्तों, एक किस्सा आपके लिए लाए हैं कि सऊदी अरेबिया में एक औरत का इंतकाल हो गया। चंद गस्साल औरतें गुस्ल के लिए बुलाई गईं तो एक औरत ने गुस्ल देते वक्त उस मैयत की रान पर हाथ फेर कर कहा कि इस औरत का फलां शख्स के साथ चक्कर था। जो ही उसने ये अल्फाज कहे, उस गस्साल औरत का हाथ मैयत की रान से चपक गया। बहुत सारी कोशिश की हाथ अलग करने की, मगर कुछ ना हुआ। आधा घंटा गुस्ल देती ही रही, किसी को ना बताया कि आखिरकार निकल ही जाएगा। आधे घंटे के बाद जब उन गस्साल औरतों ने कहा कि सही तरीके से गुस्ल दो, ये तरीका तो अच्छा नहीं, तो उस औरत ने मजबूरन बताया कि मेरा हाथ चिपक गया है और मैं हाथ निकालने से कासिर हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी कोशिश की और हाथ को खींचने की कोशिश की, मगर हाथ अलग नहीं हुआ। ऐसे में मजमुए के सामने भी बात पहुंच गई कि गस्साल औरत का हाथ मैयत से चपक गया है। 2 घंटे 4 घंटे, एक दिन 2 दिन गुजर गया, मैयत से भी बदबू आने लगी। तो उलमा से फतवा लिया गया कि अब क्या किया जाए। तो उलमा ने फतवा दिया कि गस्साल औरत का हाथ काट कर मैयत को दफन कर दिया जाए, जिसके जवाब पर गस्साल औरत के वर्सा ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि हम अपनी औरत का हाथ नहीं काट सकते, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर फतवा जारी कर दिया गया कि अगर आप नहीं करते तो मैयत वालों को चाहिए कि मैयत के जिस्म का टुकड़ा काट कर उसे दफन कर दिया जाए ताकि उस औरत का बाजू आज़ाद हो जाए। तो मैयत के वर्सा ने भी वही जवाब दिया कि हम अपनी मैयत की बेहुरमती नहीं कर सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा 2-3 दिन और गुजर गए और मैयत से बदबू आने लगी। बहुत सारे पड़ोसी परेशानी का शिकार हो गए। इतने में वहाँ के मदीनतुल मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन के पास बात पहुँची। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, ए गस्साल औरत, आपने इस पर कोई तोहमत तो नहीं लगाई? तो उसने तो कोई जवाब न दिया, मगर वहाँ पर जो मौजूद औरतें थी गस्साल, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसने फलां बात की थी। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ए औरत, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? तो उसने कहा जी नहीं, कोई सबूत नहीं है, मैंने सुनी सुनाई बात बता दी। तो उसने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर आपको सज़ा दी जाएगी, आप सज़ा के हकदार हैं। अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म जारी किया कि इस औरत को 80 कोड़े लगाए जाएं। जी हाँ, बिल्कुल 80 कोड़े, तोहमत की सज़ा। तो जो ही हुक्म हुआ तो वो कोड़े लगाने के लिए तैयार हो गई। तो 70 नहीं, 75 नहीं, 79 नहीं, बल्कि पूरे 80 कोड़े जब उसको लग गए तो वह हाथ आसानी से जुदा हो गया मैयत से। तो दोस्तों, जाके मैयत को दफना दिया गया, मगर उस औरत को अपनी गीबत की सज़ा मिली। आज हमारे मुआशरे में दिन ब दिन वक्तन फ़वक्तन गीबत और चुगली ज़ोर पकड़ती जा रही है। हमें कोई खुदा का खौफ नहीं, कोई खुदा का डर नहीं, और हमारे ऊपर कोई सज़ाएं भी मुकर्रर नहीं है। तो अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम करे। अगर हमें ये 80 कोड़े बचाते बचाते क़यामत तक ये सारे कोड़े लगें तो हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमें और हमारे सब मुसलमानों को गीबत जैसे गुनाह से पनाह में रखे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह वही।